नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आखिरकार 15 अक्टूबर को शाम होते होते चुनाव आयोग ने दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर ही दिया। हालांकि इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार था। जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि 4 राज्यों में एक बार में ही चुनाव आयोग चुनावी तारीख का ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 2 राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, और उसके बाद जो है अब वहां पे विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं और उसके नतीजे भी आ चुके हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूर्ण बहुमत के साथ वहां पे सरकार बनाई है, जिसके साथ कांग्रेस है और बीजेपी वहां पे विपक्ष में है। वहीं पे अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में बिल्कुल उलटफेर हो गया, क्योंकि हरियाणा में जो नतीजे बताए जा रहे थे, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो तमाम तरह के न्यूज़ चैनल के जो एग्जिट पोल सर्वे सब बयां कर रहे थे, उसके उलट वहां पे नतीजे आए और बीजेपी वहां पे सरकार बनाने में कामयाब रही। तो 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो गए। अब और 2 राज्य यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और वो 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, यानी कि मतदान होना है। अब यहाँ पे सवाल यही है कि जिस तरह से जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद से जो 4 राज्यों में चुनाव की तारीख को लेकर के बात की जा रही थी और सिर्फ 2 राज्यों के ऐलान हुए, फिर वहाँ पे चुनाव हुए, उसके बाद 2 राज्य और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव तारीख का ऐलान हुआ। इसके बाद जो है विपक्ष हमेशा से ये चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाता रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो सत्ता की कठपुतली बन गई है। जी हाँ, ये विपक्ष के द्वारा हमेशा से चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लगाए जाते रहे हैं, जिस तरीके से वो चुनावी तारीख के ऐलान में देरी करते रही है। खैर, आखिरकार अब 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन ऐलान से ठीक पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया है। जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी के नेता को सब कुछ पहले से ही पता था कि चुनाव आयोग कब चुनावी तारीख का घोषणा करेगा। यानी पांडे ने चुनाव आयोग को कठपुतली भी कह दिया। मनोज पांडे ने चुनावी घोषणा से ठीक पहले कहा, हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आज चुनाव की घोषणा होने वाली है और इसकी जानकारी बीजेपी के नेताओं को कल ही दे दी गई है। यानी कि बीजेपी नेताओं को कल ही हो गई थी। ये बहुत ही गंभीर विषय है। क्या बीजेपी नेताओं के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है? हेमंता बिस्वा शर्मा कल अपने बयान में बोल गए कि आज चुनाव की घोषणा होने वाली है। किसी आयोग को इस कदर कठपुतली बनाकर रखना ये गंभीर बात है। तो ये झारखंड के नेता मनोज पांडे ने चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लगाया है और साथ साथ ये कह दिया कि बीजेपी के नेताओं को पहले से ही ये बात पता थी कि चुनाव आयोग चुनावी तारीख का ऐलान कब करने वाला है। यहां तक कि मनोज पांडे ने चुनाव आयोग को सत्ता की कठपुतली तक बता दिया। तो इस तरीके से आरोप लगाए गए और हमेशा से ये चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए जाते रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। चलिए अब हम आपको दोनों ही राज्यों के चुनावी तारीख के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि किस राज्य में कब चुनाव होना है। सबसे पहले हम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा और इसका जो रिजल्ट है वो 23 नवंबर को आएगा। यहाँ कुल सीट जो है वो 288 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए वो 145 सीटों का चाहिए। यानी कि जो भी पार्टी 145 सीटें जीत कर आती हैं वो अपना सरकार बना सकेंगी। ठीक उसी तरीके से अगर झारखंड विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो झारखंड में चुनाव 13 और 20 नवंबर को यानी कि 2 चरणों में संपन्न होगा और रिजल्ट जो है वो 23 नवंबर को आएगा। यानी महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों के चुनावी जो रिजल्ट है वो 23 नवंबर को ही आएंगे। और झारखंड में कुल सीटों की संख्या 81 है और सरकार बनाने के लिए बहुमत जो है वो 42 सीटों का चाहिए। तो इस तरीके से दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीख का ये पूरा का पूरा डिटेल है कि किस तरीके से कब कब वहाँ पे चुनाव कराए जाएंगे और कब उसके परिणाम और उसके नतीजे सामने आएंगे।
वैसे जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर हमेशा से विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि चुनाव आयोग सत्ता की कठपुतली है, इससे क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि क्या ऐसा है कि चुनाव आयोग हमेशा सत्ता के इशारे पर ही काम करता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं।